हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे सबटाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। बहुत दिन हो गए छुट्टी लिए सच में। तो आज मन किया कॉर्पोरेट जॉब से थोड़ी सी राहत लेती हूँ। कहीं ना कहीं शायद तबीयत भी ख़राब था और शायद दिमाग भी कमज़ोर होते जा रहा था। तो इसलिए मन किया कि हाँ, थोड़ा छुट्टी तो बनता है भाई। अरविंद कुमार विश्वास जी की कविताएँ और उनकी कुछ बातें शायद मेरे इस सोच को और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर दी। एंड मन किया आज थोड़ा अपने आप को नर्चर करते हैं, थोड़ा अपने आप को संवारते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया शायद अपने आप को टाइम देना नहीं हो रहा था। तो इसलिए सोचा आज एक दिन तो निकालते हैं। एंड इसी बहाने मुझे फ्राइडे का रात, सैटरडे का रात एंड संडे का रात 3 दिन मिल जाएगा। फिर थोड़ा बहुत लड़कियों वाला हरकत भी हो जाएगा उसी बहाने, ठीक है। क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने शायद ये नेल पेंट लगाया था। आई थिंक मे बी 12-13 साल हो गए, ठीक है। तो पता नहीं क्यों 2-3 महीने पहले मन किया कि यार अब लगाते हैं। क्योंकि वो जब मैं पहली बार लगाई थी तब मैं शायद स्कूल में थी या फिर बहुत छोटी रही होंगी। उसके बाद पता नहीं क्या मन में आया कि मैंने ये सब करना ही छोड़ दिया। फिर जैसे ही जॉब लगा, मेडिकल स्कूल से पास आउट हुई, तो मन किया कि नहीं, अब थोड़ा बहुत ये सब भी करना चाहिए। जैसे अंगूठी पहनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, ठीक है। तो वो शौक़ मैंने पूरा किया जब मुझे जॉब लगा, ठीक है। फिर कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले मुझे मन किया कि थोड़ा नेल पॉलिश लगाते हैं, फिर वो लगाया। वैसे मैं पैरों में नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ, बस वो वाइट ट्रांसपेरेंट वाला लगाती हूँ। तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा पोंछ लेती हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने उसको शायद ही पोंछा होगा। एंड मैं नॉर्मली मतलब लाइक 12 साल बाद ही मैं वो नेल रिमूवर यूज़ करी हूँ, वो सबसे आश्चर्य की बात है। तो ये सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी खुशी देती हैं कभी कभी आपको, है ना। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को थोड़ा सजाना संवारना। तो मैंने नॉर्मली क्लीन किया था क्लींजर से अपना फेस, ठीक है। मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा चीज़ है। मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं, अभी तक मैंने फेशियल भी नहीं कराया है अपना, लाइक टिल नाउ अपनी लाइफ में। तो जो भी करती हूँ मैं खुद से ही, लाइक मसाज हो गया या फिर खुद से स्क्रब हो गया, यही सब। तो अभी फ़िलहाल मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया था, लाइक कोल्ड प्रेस वाला। तो उसको मैं मिक्स करती हूँ रोज़मेरी ऑयल के साथ एंड टी ट्री ऑयल के साथ। मुझे लगता है काफ़ी रिलैक्सिंग है एक्चुअली ये ऑयल, पता है आपको। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, बट मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत लाइक स्किन टेंस्ड होता है या फिर लाइक थोड़ा बहुत स्वेलिंग होता है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो जाता है। एंड मैंने ये सीरियसली ऑब्ज़र्व किया है, लाइक ऐसा नहीं कि मैं फालतू का बके जा रही हूँ, बट सीरियसली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़े अपने स्किन में, लाइक इन्फ्लामेशन तो काफ़ी कम हुई। लाइक ऐसा सर्टेन टाइम आता था कि लाइक जब पीरियड क्लोज है या फिर लाइक मिड ऑफ द पीरियड, लाइक 14 to 15 डेज़ वाला जो पीरियड होता है, मैंने मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के बाद, उस टाइम पे देखिएगा थोड़ा बहुत एक्ने निकलता है, या फिर नॉर्मली आप सो के उठ रहे हैं तो फेस काफ़ी ज़्यादा स्वेल होता है, या फिर अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो फेस स्वेल हो जाता है। बट मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे आराम मिला है फ़िलहाल। क्योंकि मेरा कभी कभी ऐसा है कि मुझे अपना जॉब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है, नाइट में भी हो सके कभी 3-4 बज जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग या फिर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या फिर आँख के नीचे थोड़ा पफिनेस। बट मुझे लगा इसको यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी हद तक स्किन में चेंजेस मिले। फिर मैंने ये मसाज का ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो मुझे ये मसाज का जो इक्विपमेंट्स है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि कहीं न कहीं लाइक एक आप सर्टेन एज पहुँचने के बाद, वैसे मैं अभी तक 30 क्रॉस नहीं की हूँ बाय द वे, बट क्या होता है कि लाइक आप, क्योंकि आप ऑलवेज़ कंप्यूटर के पास, ऑलवेज़ स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, फेस बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है या फिर अजीब सा दिखता है, पता नहीं क्या, वो डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। बट हाँ, इन सब की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि लाइक फेस में सबसे ज़्यादा वेंस होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द वेंस फेस में होता है एंड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल वेंस होते हैं, ठीक है। तो उनका जितना अच्छा सप्लाई होगा उतना अच्छा आपका स्किन ग्लोइंग एंड अच्छा लगेगा। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ फॉलो करें। तो और मुझे अभी पता नहीं क्यों स्वाति मिश्रा का गाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, वो भोजपुरी गाना, लाइक काले की शिव के मन आई हो। तो ये मैंने अपने नानी से सुना था, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड वो गाते गाते अपना काम करते रहना, उससे ज़्यादा मज़ा शायद ही किसी चीज़ में है। आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ऐसा लगेगा ना कि वीडियो देख के कि बकवास है, बेकार है, बट नहीं यार, जब मैं कर रही थी लिटरली मुझे मज़ा आ रहा था।
क्योंकि शायद अपने साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ अच्छा सा म्यूज़िक चला लें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उससे ज़्यादा बेहतर शायद ही कुछ होता है। ठीक है, फिर है कि आप अपने साथ ही खो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये टाइम कैसे पार हो गया है, एंड अब कैसे ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस कितना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, बिकॉज़ आज के टाइम में आपको मतलब कितनी कुछ चीज़ों से गुज़रना पड़ता है जिसकी कोई अंदाज़ा भी नहीं है ना? कि हर रोज़ वो एक तो स्क्रीन के पास बैठना, लैपटॉप के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना, फिर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ लोगों के साथ कुछ अजीब सा हो जाना, ये सारी चीज़ें, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, वो कभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इवन किसी अपनों को खो देना, उन सब चीज़ों से अपने आप को रिलैक्स करने का ये बहुत अच्छा तरीका मुझे दिखा, एंड ये मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। बट सडनली कुछ 5-6 महीने से ये सब चीज़ें नहीं हुई। एक बार मैंने किया भी था शायद 2-3 महीने पहले, बट उसके बाद से नहीं हुआ। कभी कभी प्लांटेशन करना भी अच्छा लगता है मुझे। हाँ, एक बार मैंने किया था प्लांटिंग, बट पता नहीं क्यों मैं सर्टेन टाइम के बाद सब कुछ बेकार लगने लगता है मुझे। ऐसे लगता है क्या ही करूँ, मतलब कि सब तो ख़त्म ही हो जाना एक दिन। एंड शायद ये कुछ इंसिडेंट्स थे लाइफ में जिसके बाद ऐसा फील होना शुरू हुआ। अदरवाइज़ तो बचपन में हम बहुत ज़्यादा चेयरफुल होते हैं ना, कभी सोचते नहीं क्या करना है नहीं करना, बिंदास ये वो, ये तोड़ना ये फोड़ना, इसको ये बोलना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ बोलता भी है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट पता नहीं क्यों बड़े होने पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। कोई कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ कर लिया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। थोड़ा बहुत है कि आप थोड़ा बहुत मतलब कुछ नॉलेज भी गेन कर ले रहे हैं उसी बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज ऐसा चीज़ है ना जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक एसेट की तरह होता है, ये ऑलवेज़ बढ़ता ही रहता है। अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो, अगर आप गेन कर रहे हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। मैं ये सब चीज़ें एक्चुअली फ़ॉलो नहीं कर रही थी, बट मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मेंटल पीस देती हैं। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से दूर होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया करना, ऐसे बहुत लोग ही ये सारी चीज़ें बोलते हैं, और आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा अपनी लाइफ में। मैं वीडियो इसलिए डालती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मैं वीडियो अच्छे से बनाना सीख जाऊँगी, है ना, उसको एडिट करना सीख जाऊँगी। वैसे तो व्यूज़ नहीं आता है मेरे वीडियोज़ पे, क्योंकि मैं कभी शेयर भी नहीं करती। एंड मुझे लगता है कि अगर वीडियोज़ अच्छे होंगे तो ऐसे ही दिखेंगे ना लोग, बट अगर नहीं हुए तो नहीं पसंद करेंगे लोग। और शायद कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा अपने वीडियोज़ पहले वाले, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। बट हाँ, कभी कोशिश कम नहीं करनी चाहिए, है ना। कोशिश हमेशा करती ही रहनी चाहिए कि कभी ना कभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। और नहीं भी होगा यार, चलो आप कल 1% पे थे, आज आप 5% पे तो हो। ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो पे है ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब पूरा नील हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, है ना। कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं हम कुछ भी चीज़ से। लाइक आप घर पे अगर झाड़ू भी मार रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पापा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई बहुत कायदे से अगर झाड़ू पोछा भी करे ना, वो उसमें भी महारत हासिल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें काश मैंने बचपन में थोड़ी बहुत समझी होती तो शायद आज कहीं और ही होता है। ठीक है, एंड बहुत दिन से पता नहीं क्यों थोड़ा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये रात को जॉब एक्सटेंड करने की वजह से ही हो रहा है। तो कभी ना कभी, पहले तो नहीं था बट पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। फिर मम्मी ने बोला कि दूध पी के सो। ठीक है, तो दूध तो वैसे आपको ही पता होगा दूध कितना अच्छा चीज़ है, कितने सारे बेनिफिट्स है इसके रात में पीने के। सबसे पहले जो मैं इतने देर से स्ट्रेस स्ट्रेस बोल रही हूँ वो तो रिलीज़ होता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो होता है वो कम होता है। दूसरी बात है, अगर आप 30 क्रॉस कर गए एज अ फीमेल तो आपको कैल्शियम का जो भी वैल्यूज़ जो कम हो रहे हैं वो आपको सही हो जाते हैं। तो दूध इज़ द मस्ट थिंग कि आप रात में पिए। एंड सेकेंड इज़ ग्रैटिट्यूड वाला प्रेयर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ बट मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। मैं वैसे तो ओम का जस्ट चैंटिंग करती हूँ, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सही है। एंड अगर आप रात को जगे हुए हैं 3:30-4 बजे के बीच में, तो करना वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, वैसे तो देखने में लगेगा कि सब बेकार है, बट सीरियसली यार ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है एंड मुझे तो बहुत हेल्पफुल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लव यू ऑल. बाय.